बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है और इनके अलावा वक्फे वक्फे से उस पर अपनी रहमतों की बरसात भी करता रहता है, लेकिन इंसान अपने परवरदिगार की अता करदा नेमतों और उसकी रहमतों का शुक्र अदा नहीं कर पाता। शुक्र ना कर पाना एक अलग बात है, मगर कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो रहमतों और नेमतों के इनकारी होते हैं और ये लोग कहलाते हैं नाशुक्रे। हमें चाहिए कि अगर हम शुक्र अदा नहीं कर सकते तो कम से कम उन नेमतों और रहमतों से इनकार भी मत करें, वरना मरते दम तक सुकून और चैन की ज़िंदगी को तरसेंगे, क्योंकि मालिक ने इंसाफ कर दिया तो इंसान उसके सामने ठहर नहीं पाएगा। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही एक शख्स ही है जो रब की नेमतों और रहमत से इनकार कर बैठा था। अल्लाह अल्लाह, कोई है जो मेरे दुखों का मदावा करे। बहुत मुश्किल में हूँ, कोई मुश्किल मेरी हल करे। बहुत मुश्किल में हूँ, कोई मुश्किल मेरी हल करे। दे उस अल्लाह के नाम का जो देकर वापस नहीं लेता, अल्लाह के नाम का जो देकर वापस नहीं लेता। जीती रहे बेटा, अल्लाह तेरे माँ बाप को सलामत रखे, अल्लाह तेरे बाप का साया हमेशा तेरे सर पे रखे बेटा। बाबा जी, मेरी माँ के लिए दुआ कर दे, मेरे बाप तो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह तुझे ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। तेरा नाम क्या है बेटे? महक। महक बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिया है, अल्लाह और भी देगा। बस तू अल्लाह का शुक्र अदा करती रहना बेटा, बस अल्लाह का शुक्र अदा करती रहना बेटा। कोई है जो मेरे दुखों का मदावा करे। बहुत मुश्किल में हूँ, कोई मुश्किल मेरी हल करे। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी मखलूक को एक जैसा पैदा नहीं किया। इस इंसान के अंदर बहुत सारे आपको नज़र आते हैं कि कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा माल और दौलत से नवाजा और कुछ लोगों को बिल्कुल जो गुर्बत के दर्जे में उनको रख लिया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ये कोई मुश्किल नहीं कि वो पूरी कायनात को माल दौलत के हवाले से भी एक जैसा कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास तो सिर्फ दो हरफ हैं, कुन। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाना है और फिर उस शख्स के आगे पीछे दौलत के अंबार हो जाएंगे। लेकिन रब ने जब कुछ लोगों को दौलत दे दी और कुछ लोगों को इस दौलत से महरूम रखा, तो इसका बड़ा वाज़ेह मतलब है कि वो लोगों को आजमाना चाहता है। वो जिनको माल और दौलत देता है उनको देखना चाहता है कि वो इस माल और दौलत को अपना समझकर और इसको अपनी मेहनत की कमाई समझकर इसके ऊपर सांप बनकर बैठ जाते हैं, या वो इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दिया हुआ अतिया समझकर इसके अंदर गरीबों का हक अदा करते हैं। 100 रुपया देने के बदले भिखारी ने महक को बहुत सारी दुआएं दी थी। उसकी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि भीख में बहुत कम होता है कि कोई भिखारी को 100 रुपया दे। अक्सर लोग 5, 10 या 20 रुपए देते हैं। बहुत ज़्यादा कोई दे दे तो शायद 50 रुपए दे दे, लेकिन महक ने तो उसको 100 रुपया ही भीख में दे दिया था। इसीलिए भिखारी खुश था। लेकिन भिखारी गाड़ी में बैठने के बाद महक को नज़रों से फॉलो क्यों कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो महक पर नज़र रखे हुए था? अगर ऐसा है भी तो भी क्यों? वो क्या चाहता था? क्या उसकी किसी ने ड्यूटी लगाई थी कि वो महक पर नज़र रखे, या वो महक को अमीर समझकर उसके बारे में जानना चाह रहा था ताकि बाद में अपने साथियों के साथ मिलकर उसके घर का सफाया कर सके? वरना उसको महक का नाम पूछने की क्या ज़रूरत थी? अब तो इंतजार कर रही है कि माँ आएगी तो खाना खिलाएगी। जी अम्मी। कब बदलेगी तेरी याद? अम्मी, बचपन से अब तक आपके हाथ से खा रही हूँ, अब कैसे बदल लूँ आदत? वो तो तेरी बात ठीक है, लेकिन जब घर से बाहर होती है तब भी तो खुद खाती है, तो फिर घर में रह के मुझे क्यों परेशान करती है?
अच्छा लगता है और खुशी मिलती है। अच्छा, ससुराल में भी माँ को साथ ही ले जाएं जहेज से खाना खिलाने के लिए। ठीक है, यही शर्त रख लूंगी। यानी वहाँ जाकर भी मुझे 4 दिन सुकून से नहीं रहने दें। यानी मेरी वजह से आपकी जिंदगी परेशान है? अरे नहीं बेटा, मेरी तो जिंदगी ही तेरी वजह से है। तू तो रब की रहमत है और रहमतों से भागा नहीं जाता, उनकी तो ख्वाहिश की जाती है मेरे बच्चे। जज्बाती बहुत जल्दी हो जाती हैं आप। मैं तो शरारत से कह रही थी। तेरी शरारतें अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है तेरी वजह से तो मेरी जिंदगी बदल गई। आप बहुत बहादुर माँ हैं। मेरे बाप के मर जाने के बाद भी आपने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे पाँव पे खड़ा किया। अरे मेरे बच्चे, ये तो सब माँ बाप का फर्ज होता है। अब खाना खाएगी कि बातें किए जाएगी? महक अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, यहाँ तक कि वो बचपन से जवानी में दाखिल हुई, जॉब तक करने लग गई, मगर अभी तक घर में अपनी माँ के हाथ से ही खाना खाती थी। और उसकी माँ भी महक से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसकी वजह शायद ये भी थी क्योंकि गजल का शौहर जल्द ही उनको छोड़कर दुनिया से चला गया था और अकलौती बेटी ही उसकी जिंदगी का मकसद थी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं जहाँ खुशियाँ होती हैं और इतना प्यार होता है वहाँ दुखों की आमद होने वाली होती है? कहीं बेकारी उनकी जिंदगी में कोई तूफान लेकर तो नहीं आने वाला था? तेरी रहमत से नाउमीद नहीं हूँ अल्लाह, मैं तेरी रहमत से नाउमीद। एक मिनट अम्मी जान। अल्लाह, मैं तेरी रहमत से नाउमीद नहीं। ये ले बाबा। जीती रहो एक बेटी। शुक्रिया बाबा। तुम भी तो मेरे लिए अल्लाह की रहमत हो। वो कैसे बाबा? बेटियां रब की रहमत होती है, तुम भी तो बेटी हो ना। शुक्रिया बाबा। चलो ये भिखारी तुम्हारा नाम कैसे जान गया? कुछ दिन पहले भीख दी थी ना, तो दुआ करने से पहले पूछा था इसने। तो ये बात थी। आपने क्या समझा था? कुछ नहीं, बस जमाना ठीक नहीं है इसीलिए। अम्मी जान, वो एक बुजुर्ग भिखारी है। अरे बेटा, जिंदगी की कहानी कब कहाँ कैसे मोड़ ले है कुछ पता नहीं चलता। गजल को भिखारी का महक को नाम से पुकारना अच्छा नहीं लगा था और उसने इस बात का इजहार भी महक के सामने कर दिया था, क्योंकि वो एक माँ थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी से कोई भी बंदा वाकफियत बढ़ाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भिखारी ने जब गजल और महक को आते देखा तो वो चौंका क्यों था? क्या महक के दोबारा आने पर वो हैरान था? वो महक से राहो रस्म क्यों बढ़ा रहा था? इसके पीछे उसकी क्या नीयत थी? कहीं महक या गजल की जिंदगी को कोई खतरा तो नहीं? गजल बीबी, एक बात सुनेंगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक रास्ते पे जाती हुई औरत का नाम लेके आवाजें दे रहे हो? मैं माफी चाहता हूँ, मेरा वो मकसद नहीं था। महक का नाम तो तुमने उससे पूछ लिया था, मेरा नाम किससे पूछे? क्या महक ने बताया तुम्हें? नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया उसने। तो फिर कहाँ से पूछे? इसमें क्या है, एक बात करनी है आपसे। कौन सी बात? अपनी बात, आपकी बात। आपसे सिर्फ 10 मिनट चाहिए, एक दिल की बात करनी है आपसे। तुम? हाँ मैं क्या मेरी एक बात सुनने का टाइम है आपके पास? नहीं। सिर्फ एक बात। बिल्कुल नहीं। सिर्फ मेरी एक बात। ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं हूँ मेरे अल्लाह। अपने रब की रहमत से ना उम्मीद नहीं हूँ मैं, अपने रब की रहमत से ना उम्मीद नहीं हूँ मैं। भिखारी को अगर महक ने अपनी माँ का नाम नहीं बताया था तो वो फिर कैसे जानता था उसको? और फिर अचानक गजल ने भी उसको पहचान लिया था। गजल उसको देखकर खौफजदा क्यों हो गई थी? क्या वो भिखारी
उसके माजी का कोई दुख देने वाला हिस्सा था या बात कुछ और ही थी? हकीकत से आपको आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे भिखारी के रवैये पर। पहले उसने महक को जानने की कोशिश की और अब वो उसकी माँ को भी परेशान कर रहा था। गजल भिखारी के इस तरह बुलाने से क्यों परेशान थी? कहीं उसको अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में तो नहीं लग रही थी, या भिखारी कोई क्रिमिनल तो नहीं था? लेकिन जो भी था, उसका गजल और महक की जिंदगी से कोई गहरा ताल्लुक जरूर था। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। लगता है घर वालों की बहुत लाडली रही। जी। मैं भी बहुत लाड करूंगा तुमसे। बस एक बात का ख्याल रखना। वो कौन सी? भाई कोई ऐसी बात या कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे मुझे गुस्सा आए। आप पहले दिन डरा रहे हैं मुझे। समझा रहा हूँ, डरा नहीं रहा। जिस बात पे आपको गुस्सा आता है मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी। गुड, ये हुई ना अच्छी दुल्हन वाली बात। लो फिर आज से हमारी जिंदगी का नया सफर शुरू हो। आपको भी मुबारक हो। गजल अपने घर वालों की लाडली बेटी थी। हर कोई उससे प्यार करता था। उसकी शादी फिरोज नामी एक शख्स से हुई थी जो औरतों की बजाय मर्दों की फौकियत पर यकीन रखता था, और यही वजह थी शादी की पहली रात को ही उसने गजल को अपनी फितरत से आगाह करते हुए चौंका दिया। कहानी गजल की जवानी की तरफ मुड़ चुकी है। वो अपने माजी में झांक रही है और उसके साथ हमें भी उसके माजी में झांकना है और तलाश करना है उस भिखारी को जो उसकी परेशानी का बायस बना था, कि ये कब उसकी जिंदगी में आया और इस भिखारी से गजल का क्या रिश्ता था। क्या बना रही हो? आपको क्या पसंद है जनाब? मुझे शिमला मिर्च। वो ही बन रही है। भाई बड़ी बात है, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मेरी पसंद नापसंद का पता चलता जा रहा है। अच्छी बीवियां वो ही होती हैं जो अपने शौहर की पसंद और नापसंद का ख्याल रखें। हाँ ये तो है। अच्छा एक बात बताएं। हाँ पूछो। आपको बच्चों में क्या पसंद? बेटे जो बाप के बाजू बनते हैं। और बेटियां? बेटियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन ये तो अल्लाह की देन है। बेटे अगर नेमत है तो बेटियां। ध्यान से खाना बनाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। बेटियां बाप के सर का बोझ होती है ये बेटियां। मगर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। हाँ तो उन्होंने सर से उतार के फेंक भी तो दिया ना तुम्हें। कौन सा घर में रखा है? घर में कौन रखता है बेटियां? अब खाना दोगी या मैं जाऊं यहाँ से? आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। दौरे जahiliyyat में जब इस्लाम अभी नहीं आया था तो उस वक्त के लोग औरत से नफरत करते थे। वो औरतों की पैदाइश के वक्त ही इसको अपनी जिल्लत की अलामत समझते थे, क्योंकि उनके यहाँ कुछ डायरेक्शंस उन्होंने कुछ और तय कर रखी थी। क्योंकि वहाँ औरत को एक इज्जत की अलामत के बजाय उसको जिल्लत की अलामत समझा जाता था, क्योंकि वो समझते थे कि ये हमारी विरासत में हमारी हकदार बन जाएगी, फिर हमारे माल में से बहुत सारा माल ले जाएगी। दूसरा ये समझते थे कि हमने इसको ऑलरेडी शादी करके तो किसी के ही हवाले करना है, तो ऐसी सूरत में भी गोया कि ये हमारी इज्जत घर की होगी वो किसी और के पास चली जाएगी। इसके साथ साथ वो ये भी समझते थे कि क्योंकि औरत को सिर्फ उन्होंने दुनिया में एक अय्याशी की अलामत समझा हुआ था, ये वजह भी थी जिस वजह से वो औरत को जिल्लत की अलामत समझते थे। गजल के शौहर को बेटियों से प्यार नहीं था, क्योंकि वो बेटियों को बाप के सर का बोझ समझता था। गजल को उसकी बातों से दुख हुआ था, क्योंकि वो भी किसी की बेटी थी जो अब उसकी बीवी थी। क्या बेटियां इतनी बुरी होती हैं? याद रखें, ये मुआशरा
मर्द और औरत दोनों के वजूद से है। अगर एक की भी नफी की जाए तो मुआशरे का बैलेंस रखना मुश्किल हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने जहां बेटों को नेमत करार दिया, वहीं बेटी को अपनी रहमत भी करार दिया है। लेकिन गजल का शौहर फिरोज इस बात को समझने को तैयार ही नहीं था। मुझे आपसे एक बात करनी। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? आप बाप बनने वाले हैं। क्या कहा? मैंने कहा आप बाप बनने वाले हैं। यानी मैं तुम्हारा बहुत मशहूर हूँ भाई, क्या तुम मुझे एक बेटे का बाप बनाने जा रही हो? अभी कैसे पता चल सकता है कि बेटी है या बेटा? ऐसा सोचो मेरी बात, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ये बेटियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन ये तो अल्लाह की देन है, बेटी हो या बेटा। हाँ, अल्लाह अगर बेटा देता तो ठीक है, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं। ऐसे तौबा करें, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो नई बात नहीं कर रहा, याद रखो अगर बेटी हुई मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। गजल उम्मीद से थी और अब कुछ दिनों में ही उनके घर नया मेहमान आने वाला था। लेकिन गजल के दिल में खौफ इसी बात का था कि अगर बेटी हुई तो फिरोज हंगामा खड़ा कर देगा, क्योंकि फिरोज को बेटियों से प्यार ही नहीं था। मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। क्या हुआ? बहुत मुबारक हो, आपके घर बेटी पैदा हुई है। मैंने कहा था मुझे बेटियां पसंद नहीं। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ इस घर से। इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं चाहिए मुझे ये, और तू भी अभी निकल जाओ इस घर से। कहाँ जाऊंगी मैं? ये मेरा मसला नहीं। एक नजर अपनी बेटी का चेहरा देख ले, शायद तुम्हारा दिल नरम हो जाता। नहीं देखना मुझे इस मनहूस को। निकल जाओ इस घर से। फिरोज ने गजल को सिर्फ बच्ची पैदा करने के जुर्म में घर से निकाल दिया था। वो इस कदर संगदिल बाप था कि उसने अपनी बेटी का मुंह देखना भी गवारा नहीं किया था। गजल ने उसके बाद जिंदगी को कैसे गुजारा और किन मुश्किलात से गुजरकर महक को पाल पोस कर बड़ा किया और फिर पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज महक एक मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर के ओहदे पर फाइज है। लेकिन ये भिखारी गजल की जिंदगी में कब इन हुआ और इससे पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि गजल को उसके शौहर ने बच्ची पैदा करने के जुर्म की पादाश में घर से निकाल दिया था। ये गजल के माजी की एक तल्ख हकीकत थी जिसको वो अब तक भूल नहीं सकी थी। तो नाज़रीन, आपने जाना कि जहां मजहब में ऐसे लोगों पर धुतकार पड़ती है, वहीं मुआशरे में भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता जो बेटी से नफरत करे और सिर्फ बेटे से प्यार करे। माजी को कुरेदने के बाद जो दुख गजल की जिंदगी में शामिल हुआ था, क्या वो अपनी जवान बेटी से छुपा पाएगी या फिर उसे उस भिखारी के बारे में पता ना होगा? अम्मी जान, खैरियत है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं, परेशान नहीं हूँ। जिंदगी में पहली बार आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, परेशान हूँ मैं। ऐसी क्या परेशानी है जो एक माँ अपनी बेटी को नहीं बतला पा रही? क्योंकि उस परेशानी का ताल्लुक तुमसे है। मेरे मुतालिक क्या हुआ है? बेटा,
हर किसी को फ़कीर या गरीब समझकर उसकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप उस फकीर बाबा की बात कर रही हैं ना? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मत मिलो। लेकिन क्यों? बेटा, उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत है। वो अच्छा बंदा नहीं है। अम्मी जान, आप ऐसे ही सोच रही हैं। वो सिर्फ एक फकीर है और कुछ नहीं। बेटा, अपनी माँ की खातिर। ठीक है अम्मी, जो आपका। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। स्याहकार हूँ, गुस्तार हूँ, मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। दरवाजा करना प्लीज, खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन लो। कुछ कहने सुनने को नहीं रहा। मैंने बहुत चिल्ले, अब चाहता हूँ कि तुम जो चाहते हो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। मगर क्यों? क्योंकि उसके लिए तुम मर चुके हो। हाँ तो उसको बताओ कि मैं जिंदा हूँ। ये मुमकिन नहीं। वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में उसे सब बता चुकी हूँ। नफरत करती है वो तुमसे। हाँ हूँ तो मैं इसी काबिल, लेकिन मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। तुम्हें अल्लाह ही माफ करे तो करे, हम नहीं कर सकते। अल्लाह ने तो मेरे तकब्बर की मुझे इतनी बड़ी सजा दी है, तो मैं क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं मैं। नाज़रीन, भिखारी के रूप में नजर आने वाला इंसान फिरोज था, जो किसी जमाने में गजल का जालिम शौहर हुआ करता था, मगर अब वो गुर्बत और बीमारी से लाचार दिखाई दे रहा था। यही वजह थी कि गजल महक को उससे दूर रखना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी जिस बाप ने पैदा होने के बाद अपनी बेटी का चेहरा देखने से इनकार किया था, अब वो भीख मांगने के बहाने उसको बार बार देखे। लेकिन फिरोज का कहना था कि उसको कुदरत ने उसके किए की सजा दे दी थी, अब वो माफ़ी मांगना चाहता है। क्या महक को जब पता चलेगा कि भिखारी उसका बाप है तो वो उसको माफ़ कर देगी, या वो भी अपनी माँ की तरह फिरोज को उसी के हाथ पर छोड़ देगी? तुमने अपनी बीवी को निकाल के अच्छा किया। हाँ तो फिक्र ना कर, नहीं लेके आऊंगा जल्दी। ओह वेरी गुड, यानी कि बेटा पैदा करने वाले। अरे वो बीवी क्या जो बेटा पैदा ना कर सके। इस गेम के बाद फिर बड़ी बाजी हो जाए। बड़ी बाजी मतलब? नई शादी करनी है तो फिर पैसे तो होने चाहिए ना। लेकिन पैसे तो है मेरे पास। इसको डबल कर, हर साल नई शादी कर। यार क्या आइडिया है। चल ठीक है, तो फिर करवा शो। वेरी गुड, वेरी गुड। आज तो किस्मत तुझ पे मेहरबान लग रही है। अरे जान, ये होती है गेम। बड़ा दाव होता है। बड़ा दाव मतलब? चल इससे पहले एक सिगरेट पीते हैं। तो अच्छी तरह जानता फरीद, मैं नशा नहीं करता, और सिगरेट तो बिल्कुल नहीं यार। और ये रोज रोज थोड़ी होता है। नई शादी करनी है ना, ये स्पेशल सिगरेट है। जब इस्लाम आया तो इसने औरत को वो मुकाम दिया कि फिर खुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ जब बेटी की पैदाइश होती है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा,
तो आप इतनी कदर करते अपनी बेटी की कि जब उनके पास मिलने के लिए आती तो आप अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते और बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तेकबाल करते, अपनी चादर मुबारक बिछाते और उसके ऊपर अपनी बेटी को बिठाते और फिर बड़ी इज्जत के साथ उसको रुखसत करते। तो इस्लाम में बड़ा मुकाम दिया है। फरीद, बहुत बड़ी ज़्यादती की तूने। ओए फिरोज, तू अपनी मर्जी से जुआ खेलता रहा और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की तेरे साथ। मशवरा तो तू दे रहा था ना कि वो बड़ा दांव लगाने का। मैंने मशवरा दिया और तुमने मान लिया। और तुम बच्चे हो क्या है? और 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास, ये घर खाली कर। ये हार चुका है तू जुए में, अब इसका मैं मालिक हूँ। अरे बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे तू। वक्त वक्त की बात होती है, कभी कोई ज्यादती करता है और कभी कोई ज्यादती करता है। और तूने भी तो ज्यादती की है अपनी बीवी और बच्चे के साथ। इस तरह उसने मुझे बर्बाद कर दिया। नशे और बीमारी ने मुझे कहीं का निचोड़ा। मैं भीख मांग के अपना नशा पूरा करता हूँ। जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ आ गए। मेरे घर को बेचोगे, फिर मुझे बेचोगे, अपनी बेटी को बेचोगे। चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बेटी से माफी मांगना चाहता हूँ। किस बात की माफी मांगोगे फिरोज? किस बात की? उसकी किस तरह परवरिश मैंने की है, उसकी पढ़ाई लिखाई जरूरियातें जिंदगी किस तरह पूरी करती रही हूँ। उसके सर से बाप का साया तक छीन लिया तुमने। जिस बाप ने पैदा होने के वक्त बेटी का चेहरा ना देखा हो, वो माफी का वास्तगार किस तरह हो सकता है? मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, मैं कब मर जाऊं। ये नशा और बीमारी एक न एक दिन मेरी जान ले लेगा। तो मर जाओ, हमारे लिए तो तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने मुझे तलाक देके घर से निकाला था, और सिर्फ इस वजह से कि मैंने एक बेटी पैदा की थी। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। गजल ने फिरोज को माफ करने से इनकार कर दिया था, मगर उनके दरमियान होने वाली सारी बातें महक ने भी सुन ली थी। आज उसको भी पता चल गया था कि वो भिखारी बाबा उसका अपना बाप था, मगर उसका वो दुख खत्म नहीं हुआ था जो उसके बाप ने उसको देखे बिना मां समेत दुनिया की ठोकरें खाने के लिए घर से बाहर निकाल दिया था। महक अपने बाप को इतने बड़े जुर्म की माफी दे पाएगी, इस हकीकत को आप जान पाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बेशक माफ़ कर देना बहुत बड़ा अमल है और उसको रब्बुल इज़्ज़त पसंद भी फरमाते हैं, लेकिन इंसानों के लिए अपने उन रिश्तों को माफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है जो उनको वो दुख देते हैं जिसकी इंसान को उनसे तवक्को नहीं होती। फिरोज़ ने तो अपनी सगी बेटी के वजूद से ही इनकार कर दिया था। हम अपने माहिर नफ्सियात के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसी सूरत हाल में इंसान क्या फ़ैसला कर सकता है। क्या महक को अपने बाप को माफ़ कर देना चाहिए? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा जो महबूब खुदा हैं, तो वो भी एक एक दिन में आप फरमाते हैं कि मैं 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और उस इस्तिग़फ़ार की वजह भी आपने बयान की कि जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपसे दरियाफ़्त फरमाया कि आप तो इबादत करते करते आपके पाँव मुतवर्रम हो जाते हैं, तो आप तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बख्शे हुए हैं, आपका तो कोई लग़्ज़श है ही नहीं है, तो फिर ये इतनी लंबी लंबी इबादतें करना, तो आपने फरमाया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? तो माफ़ी मांगना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और अल्लाह का माफ़ करना, ये खुदाई
उनका शेवा है। जो आप स्टोरी बता रहे हैं इसके अंदर अगर एक बात को ये एहसास हो गया है कि मैंने अपनी बच्ची के साथ ये ज्यादती की थी, उसकी मैं सही मानों में परवरिश नहीं कर सका जो उसका हक था, और आज जब वो अपनी गलती का एहसास करके अपनी बच्ची को फॉलो कर रहा है और बच्ची को भी ये बात समझ आ गई है कि ये मेरा बाप है और इसको अपनी गलती की और आपका एहसास हो गया है, इसको नदामत है, तो बेटी को माफ कर देना चाहिए। जी तो नाज़रीन, आपने माहिरीन की राय भी जानी। अब हमें देखना है कि इन रिश्तों के दरमियान क्या होता है। क्या गजल बेटी को उसके बाप के बारे बताएगी? क्या महक अपने बाप को माफ कर देगी? या महक खुद अपनी माँ से अपने बाप के बारे में कोई बात करेगी? फिरोज की बीमारी उरूज पर पहुंच चुकी थी। वो गजल से बिल्कुल सही कह रहा था कि उसके पास वक्त इंतहाई कम था, लेकिन अब लगता है कि वो दुनिया से ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि महक उससे पहले उसको माफ करती वो एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंच चुका था और गजल के साथ जो कुछ उसने किया था वो जान भी जाए तब भी उसके पीछे अस्पताल नहीं जाने वाली थी। फिरोज अब कसम पुरसी के आलम में बेयारो मददगार ही मरने वाला था। अम्मी, वो भिखारी नजर नहीं आया। अरे बेटा, ये लोग आज कहीं तो कल कहीं होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी ने कुछ कहा हो और वो चला गया हो? हमें क्या, और किसी भिखारी के लिए हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बात ठीक है अम्मी, लेकिन इंसान को तो जानवर से भी कुछ दिन रहने के बाद प्यार हो जाता है। वो तो फिर इंसान था। काश वो इंसान कहलाने के लायक होता। आपने कुछ कहा? नहीं बेटा। अम्मी, बेशक आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। चलो, अब ये बात अचानक बीच में कहाँ से आ गई? मेरे बाप के मरने के बाद जिस तरह आपने जमाने की ठोकरें खा के मुझे पाला, तालीम दी। बेटा, पहले भी कितनी बार कह चुकी कि ये माँ बाप का फर्ज है। लेकिन अकेली माँ के लिए मुश्किल होता है ना? हाँ बेटा, लेकिन जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है, दिल को सुकून मिलता है कि मैंने अपना मकसद पा लिया। आपकी बेटी भी एक दिन अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी, इंशाअल्लाह। महक अपने बाप भिखारी के यूं गायब हो जाने की वजह से परेशान थी, मगर वो इसका इजहार अपनी माँ से नहीं करना चाहती थी। लेकिन गजल को फिरोज के वहां से चले जाने का जरा भी दुख नहीं था, क्योंकि वो तो चाहती ही यही थी कि उसका बुरा साया उसकी बेटी की जिंदगी पर ना पड़ जाए। लेकिन अब इस वक्त फिरोज कहाँ है और किस हाल में था? आपको कुछ चाहिए तो बता दें। नहीं बेटा, बस एक सवाल का जवाब चाहिए। 2 माह हो गए तुम मेरी खिदमत कर रहे हो, दवाई, कपड़े, खाना पीना सब कुछ कर रहे हो तुम। मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, पहचान भी नहीं है, फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो तुम? जिस रब ने सबको पैदा किया वो इंसान के मुश्किल वक्त में भी वसीला बना देता है। मुझे अपना वसीला ही समझिए। नहीं बेटा, ये ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ भी करता हूँ, लेकिन कोई अपना भी हो ना।
तो किसी के लिए इतना नहीं करता जितना तुम कर रहे हो। मुझे अपना ही समझिए, इसके पीछे कोई भी हो, आपको क्या? बेटा, मैं मरने से पहले अपने मोहसिन का नाम जानना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो मिलेंगे कभी नहीं आपसे, और नाम बताने का मुझे हुक्म नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे मुझे वो? उन्होंने कहा है कि वो सारी जिंदगी अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। मगर क्यों? क्योंकि कभी आपको शौक ही नहीं रहा उनका चेहरा देखने के, इसलिए उन्होंने कसम खाई है कि वो आपको मुंह नहीं दिखाएंगे। बेटा, खुदा का वास्ते ये पहेलियां मत बुझाओ, मुझे बताओ वो कौन है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ उन्हें। मुझे उन्होंने मना किया है क्योंकि मैं उनका मुलाजिम हूँ। आपको एक वादा करना होगा कि आप कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको देखकर अपना मुंह मोड़ लेंगे। क्या वो गजल ने किया ये सारा कुछ? नहीं, आपकी बेटी महक ने। मेरी बेटी महक ने किया ये सारा कुछ। मेरी बेटी मेरे लिए सारा कुछ कर रही है और मुझे माफ नहीं कर रही, मुझे देखना नहीं चाह रही, मुझसे मिलना नहीं चाह रही। मेरी बेटी ने मुझे माफ नहीं किया। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपने उनको कहीं नहीं जाने देना और पूरा ख्याल रखना है। जी मैडम, जो आपका हुक्म। अच्छा हुआ उनको पता चल गया। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो मेरी जुदाई का गम लेकर इस दुनिया से जाए। उन्होंने मेरी माँ के साथ जो भी सलूक किया, जितने भी जुल्म किए, उसके लिए मैं उनको कभी माफ़ नहीं कर सकती। और उनके लिए यही सज़ा काफ़ी है कि वो मेरा कभी मुंह ना देखे। लेकिन वो मेरा बाप है, मैं उसे बीमारी, गुर्बत और सड़क के किनारे नशे की हालत में मरने नहीं दूंगी। आपने बहुत अच्छा इंसाफ किया मैडम। आप ग्रेट हैं, औलाद होने का फर्ज भी निभा डाला और अपने ही बाप को सजा भी दे डाली। और इस बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है मैडम, मैं फ़ोन रखता हूँ। अच्छा ठीक है। अम्मी जान। जी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? एक बात बताएं। पूछो। कोई आपका बहुत अपना हो और आपका दिल उसे माफ़ करने को ना करे तो क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो दिल कहता है, माफ नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने भी ऐसा ही किया है। महक ने एक बेटी होने के नाते अपने बाप का पूरा ख्याल रखा था, मगर उसको उसके जुर्म के बदले माफ नहीं किया था और सारी जिंदगी ना उसको देखने और ना खुद सामने आने की कसम खा ली थी। फिरोज पछतावे में मुब्तला हो चुका था और हर लम्हे जीता और हर लम्हे मरता था। गजल अपनी बेटी पर खुश थी कि उसने अपने दोनों फराइज भरपूर अदा किए थे। जो सज़ा महक ने अपने बाप को दी थी उसके बारे में हमारे मजहबी स्कॉलर्स क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। देखें, यही तो अजमत है ना। आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि एक बेटी को इतना एहसास है कि जिसकी पैदाइश पर उसके बाप ने उसकी माँ को घर से निकाल दिया और वो अपनी बेटी की अच्छे तरीके से परवरिश भी ना कर सका, और आज वही बेटी है कि जो अपने बाप के साथ खड़ी है। वो अगरचे उसके सामने नहीं आती, लेकिन वो एक एक कदम के ऊपर उसको फॉलो कर रही है, उसकी बीमारी में उसका ख्याल रख रही है, उसको हॉस्पिटलाइज करवाती है, उसकी मेडिसिन का ख्याल करती है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा पैगाम है और हमारे मुआशरे के ऊपर ये एक तमाचा भी है कि जो बच्चियों के साथ और बच्चियों की पैदाइश के ऊपर अपनी ज़ौजात के साथ बुरा सलूक करते हैं, उनके लिए तो बजाते खुद इसी के अंदर बहुत बड़ा पैगाम है। ये बड़ी अजमत है इस बच्ची की भी कि वो अपने कम से कम एहसास करती है उस रिश्ते का, सिला रहमी का, कि कम से कम वो बाप दुनिया में उसके लाने का सबब तो बना और वो आज तक उसका ख्याल रखे हुए है। ये बहुत बड़ी अजमत है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि उसको चाहिए कि वो अपने बाप को माफ़ भी करे। तो नाज़रीन, एक बात याद रखें, रब की नेमतों का हमेशा शुक्र अदा किया करें और उसकी रहमतों से कभी मायूस ना हो। बेटी और बेटा सब अल्लाह ताला के अता करदा हैं
हम उसमें कुदरत नहीं रखते। कभी उसका इल्ज़ाम औरत को ना दें। और याद रखें, आपको पैदा करने वाली भी लड़की थी, किसी की बेटी थी। अगर वो ना होती तो आप भी ना होते। और रब की रहमतों और नेमतों से इनकार करने वाले दुनिया और आखिरत में जलील और रुस्वा ही होते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तों का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही टीम हकीकत और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।